नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद मोहन त्रिवेदी जी के पास में। बसपा प्रत्याशी हैं 141 माने धौरारा विधानसभा से। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे सवाल है, चुनावी बिगुल बज चुका है, इस वक्त आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आपको। ये पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ, नॉमिनेशन आज करने जा रहा हूँ। कल आपके टेलीफोन से संपर्क किया था तो मैं क्षेत्र में था, तो मैंने सुबह आपने कहा था मुझे कल ही करना, मैंने 9 बजे आ जाइए आप, तो मुझे विलम्ब हो गया उठने में। पहले धन्यवाद आपका। और क्षेत्र के विषय में, धौरा क्षेत्र से बहन जी के आशीर्वाद से मैं प्रत्याशी हूँ और जो विधानसभा का चुनाव है पूरी दमखम के साथ लड़ रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि हमारा वोट बैंक जो कभी पहले हमारे पिताजी, क्योंकि वो 6 टर्म एमएलए रहे हैं लखीमपुर के विभिन्न क्षेत्रों से जी, और 69 से 69 के चुनाव में लखीमपुर जब सदर से चुनाव लड़े थे, उसे मैं बराबर उनके साथ भी रहा और अपना कृषि कार्य में साथ में देखता था। वो 48 से कांग्रेस में के पहला चुनाव लड़े थे जिला परिषद मेंबरी का, और फिर से अनवरत वो लखीमपुर जिले के सर्वमान कांग्रेस के नेता रहे और दल बदल में कभी विश्वास नहीं करते थे। अगर ऐसा किया होता तो पहले ही मैं विधानसभा में अब तक पहुंच चुका होता। लेकिन मुझे खुशी है कि जो पिताजी कहते थे कि धर्मनिरपेक्ष दल में ही जाना है, तुम्हें अगर कांग्रेस नहीं है तो धर्मनिरपेक्ष दल में जाओ, तो मुझे खुशी है कि आज बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। वो कैसा आशीर्वाद दिया है कि मुझे पहले मैं थोड़ा सा भयभीत रहता था कि लोग कहते थे अनाप शनाप बातें कि बहुत पैसा फंड में देना पड़ता है, वो मैं राजनीतिक शुरुआत में मुनासिब नहीं समझता था, क्योंकि मेरे पिताजी ईमानदार छवि के व्यक्तित्व उनका था और मैं भी उसी पर चल रहा हूँ। ये चूँकि काफ़ी अब समय हो गया है और लोग भी मुझे जानते हैं, और मुझे खुशी है कि वो वोट बैंक जो कभी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था, हम लोग जब क्षेत्र में जाते थे तो सबसे पहले दलित बस्ती में जाते थे, वहाँ पोस्टर लगाने के लिए इंदिरा जी के पोस्टरों को लेते हुए। आज वो वोट बैंक जो है वो बहन जी के साथ है, क्योंकि कुछ उपेक्षित हुआ वहाँ पर, तो इसीलिए कांग्रेस भी धाराशाही हो गई। अब मुझे खुशी है कि मेरा वो वोट बैंक मुझे फिर मिल गया है, वहीं का नहीं। मैं पूरे जनपद में संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी कुछ पीछे हो चुका है, और बसपा के उन लोगों ने जो बहन जी के नंबर 2 के लोग थे जिन पर उन्होंने विश्वास किया था, उन्होंने विश्वासघात किया, उन सबको इस चुनाव में वो सब धूल पर नीचे होंगे, जमीन पे सब चुनाव हारेंगे। विशेष रूप से मैं कस्बा विधानसभा की भी बात करता हूँ कि आदरणीय जुगल किशोर जी, इतना बड़ा पद उनके पास था और उसके बाद उन्होंने धोखा दिया। ये अन्य लोगों ने, मैं पूर्ण रूप में बहन जी के साथ हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं उसी भर में पहुँच गया हूँ, उनके लिए काम करूँगा। त्रिवेदी जी, विपक्ष को लेकर के क्या बोलेंगे? विपक्ष में जो मैंने अभी तक जाना है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 का चुनाव जब लड़े और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते, उनके द्वारा जो भी कुछ आज तक होता रहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि श्री राहुल गांधी, मैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, कि श्री राहुल गांधी ने जो अपने वक्तव्य दिए, एक इतने बड़े बुजुर्ग या उनसे तो बड़े ही कम से कम, और मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री होता है उसमें भी ईश्वर का अंश होता है, उनके लिए इस तरह की अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया, इससे नाराज होकर जनता ने और उनको समर्थन दिया और आज एक प्रधानमंत्री के रूप में वो सफल हैं। लेकिन क्या हर प्रधानमंत्री जी जिले जिले में क्षेत्र में खड़े होंगे उनके नाम पर, उनकी चलाई जा रही योजनाओं पर? यहाँ क्या हुआ है? यहाँ इतनी बंदरबाट हुई है, रिश्वत जो पीछे थी इस समय 10 गुना बढ़ चुकी है। अधिकारी हाथ पकड़ कर रिश्वत देता है, जबरदस्ती। तो ये और जो भी कुछ काम हो रहा है उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार है, तो ये भी तो प्रधानमंत्री जी पर जाएगा। मुझे दुख है। आपकी विधानसभा में कितने वोट्स हैं, क्या पाने का टारगेट है?
मेरे विधानसभा में मैं समझता हूँ लगभग 3.5 लाख से ऊपर ही वोट होगा। और जहाँ तक पाने का रहा कि बहुजन समाज पार्टी से हमारे बड़े भाई बाला प्रसाद अवस्थी जी, यहाँ तक कि शमशेर बहादुर सिंह 2012 में जब वहाँ से प्रत्याशी हुए तो उनकी, मैं तो नहीं समझता था, एक ठेकेदार की छवि थी और इलाके में भी वो गन्ना माफिया के रूप में प्रसिद्ध थे। उसके बाद भी बहन जी के का आदेश चूंकि हुआ तो लोगों ने विश्वास किया और उनको भी चुनाव जिताया, MLA बनाया वहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में मुझे क्या कहना है, जब कारवां निकल गया और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मुझको तो रात में 12 बजे तक जो है वो लोगों ने एक एक घर ले जाकर, इतना उत्साह लोगों में है, तो आगे आपको दिखाई पड़ रहा है किसी जातिवाद की वो नहीं कहता। मैं सब जाति सब धर्म का हूँ, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, कोई समाज हो। और दलित समाज तो कांग्रेस का था, हमारा अपना था, आज कांग्रेस समाप्त है। तो मैं वो भी अपील करूंगा आपसे भी कि अगर कांग्रेस को सर्वाइव करना है तो कांग्रेस को बहन जी के शरण में जाना होगा। और हमारा जो सपना है कि बहन जी नहीं, बहन जी को कांग्रेस खुद प्रोजेक्ट करे कि वो देश की प्रधानमंत्री हो, तब जाकर कांग्रेस भी कुछ हो पाएगी, वरना कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। यही मिशन है भारतीय जनता पार्टी का कि सबको समाप्त कर दो और खुद आ जाओ सामने, और कुछ नहीं। आपके द्वारा अभी तक लोक हित में कौन कौन से कार्य करवाए गए हैं? मैं जितिन प्रसाद जी जब हमारे आए तो एक स्लोगन था कि जितिन नहीं आंधी है, दूसरा राहुल गांधी है। लोगों ने, मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष था, लेकिन कांग्रेस भवन जो एक व्यक्ति विशेष ने, हमारे बुजुर्ग जो नेता थे कमाल अहमद रिजवी साहब, उनको लोगों ने गुमराह किया था और वो उसको व्यक्तिगत अपनी संपत्ति समझने लगे थे। जो मेरा दायित्व था तो मैंने उस चीज़ को ऊपर सलमान खुर्शीद जी के पास रखा और मैं वही लड़ाई 2 साल यहाँ लड़ता रहा। उसमें जितिन प्रसाद जी मेरे खिलाफ थे और खम्बालखेड़ा चीनी मिल पर गन्ना किसानों के लिए जो पेमेंट्स के लिए वहाँ पर जो प्रदर्शन के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें मेरी गर्दन की हड्डी जो है ये फ्यूज हो चुकी है। और उसके बाद कांग्रेस का कोई भी, इवन दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी और रीता बहुगुणा जोशी जो मेरी प्रदेश अध्यक्ष थी, वो तक जब यहाँ नहीं आई तो मैंने शुद्ध होकर, ये बात 2007 शायद 28 दिसंबर की है, इसका ब्रॉडकास्ट भी हुआ था पूरे सभी न्यूज़ चैनलों पर ऑल ओवर इंडिया। तो मैंने जनवरी 14 को रिजाइन कर दिया था अध्यक्ष पद से। फिर महासचिव हुआ उत्तर प्रदेश का, उसको मैंने छोड़ दिया और मैं फिर कांग्रेस से अलग हो गया। किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? मैं पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ कि चाहे जो भी प्रोग्राम अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं उनमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे जनपद में, जो मैं देख रहा हूँ। पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी धौलारा में कि उसमें आधा रुपया बांट दिया जाता है, चाहे वो आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, आधा रुपया उसमें बांट दिया जाता है, लाभार्थी को दिया ही नहीं जाता है। मेरा यही होगा कि मैं जनता के बीच में रह करके और उनको प्रेरित करूंगा कि नहीं, आपका जो सरकारी पैसा आपको मिल रहा है उससे आप ऐसी इमारत खड़ी करें कि जो कम से कम आप नहीं, आपके बच्चों के लिए। भाजपा से विनोद शंकर अवस्थी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में समाजवादी पार्टी से वरुण चौधरी है, मैं समझता हूँ दिग्गज नेता है, कैसे कम्पीट करेंगे इनके साथ में? देखिए, यशपाल चौधरी जी सर्वमान नेता थे समाजवादी पार्टी के और जीवन भर समाजवादी पार्टी में रहे और मेरे छोटे भाई की तरीके से। उनके पिताजी स्वर्गीय चौधरी बेचेलाल जी हमारे पिताजी के हमेशा समर्थक रहे। 2012 में जब चौधरी जी रवि जो सांसद समाजवादी पार्टी से हैं और महासचिव हैं देश के, वो और शशांक यादव जी जो अध्यक्ष थे उस समय, वो हमारे पिताजी के पास आए थे जब मेरा टिकट जितिन प्रसाद ने 2012 में काट दिया था। तो उन्होंने, शशांक जी ने ये प्रस्ताव रखा कि आपको मोदी से चुनाव लड़ना है और भैया से बात हो गई है मुख्यमंत्री जी से, अखिलेश जी का मुख्यमंत्री। तो मैंने कहा, जो मुख्यमंत्री के लिए बनने जा रहे थे, प्रयासरत थे, तो मैंने कहा कि जो पिताजी की आज्ञा होगी वो मैं करूँगा। पिताजी ने चौधरी यशपाल से पूछा कि बताओ यशपाल कैसे आए हो, क्या कहते हो? तो यशपाल ने कहा कि हम काफ़ी चुनाव हार चुके हैं, हम चाहते हैं कि भैया का टिकट नहीं हुआ तो चाचा आपके भैया से जो हमारी मदद करते हैं। तो हमारे पिताजी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया और मोहम्मदी का, और कहा कि आप यशपाल की मदद करो।
तो मैंने जैसे यशपाल की मदद की है वो पूरा धनौरा क्षेत्र ने देखा है जिस तरीके से, और उनकी हमारे कुर्मी जात के लोगों ने भी देखा है। लेकिन उसके बाद में मेरे पिताजी ने एक शब्द कहा था कि जिस व्यक्ति ने टिकट मेरे जीवन में कटवाया है, क्योंकि मैं 48 से कांग्रेस का था और एक अधना सा लड़का बाबा साहब का जितेंद्र प्रसाद सिंह ने टिकट हमारे लड़के काट दिया, वो भी इसलिए कि वो सत्य बात कहता था। तो इसलिए समाजवादी पार्टी से टिकट इनको मिले, इसके लिए प्रयास करना, और जितेंद्र प्रसाद के खिलाफ मैं इसको चुनाव लड़ाऊंगा, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन उसमें इन लोगों ने मुझको अखिलेश जी के पास नहीं ले गए, तो चूंकि जिला नहीं तैयार था, ये कहते थे शशांक ने भी अप्लाई किया है, शशांक से पूछा, शशांक हम तैयार हैं चलने के लिए, न रवि गए न चौधरी गए, तो मैं शांत हो गया। लेकिन दूसरे मैटर पर, राम वाटिका के मैटर पर, जब मैं 16 में मेरा टिकट पक्का था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने मुझे बुला के ज्वाइन करवाया भाजपा, और मुकुट बिहारी वर्मा जी जो बहराइच से मंत्री हैं, ये प्रभारी थे यहाँ के, संजय मिश्रा जी प्रांत प्रचारक थे, इन्होंने मुझको एश्योर किया कि आपका टिकट त्रिवेदी जी फाइनल है, और मैं वर्क करने लगा। इसके बाद में मुझे शक हुआ कि शायद बसपा आ रही है तो यहाँ से प्रत्याशी न बदल दिया जाए, तो मैं दिल्ली गया जुगल किशोर जी के पास, उनके साथ मैं ओम माथुर जी के पास गया जो यहाँ के प्रदेश प्रभारी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब धौरा से मैं हूँ, उन्होंने कहा आपका नंबर 1 पर नाम है, आपका फाइनल है, लेकिन तो मैं साहब लेकिन पूछ रहे हूँ, तो उन्होंने कहा देखो बसपा को हम ले रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बसपा कमजोर हो जाए, तो एक मैसेज जाए कि बसपा खत्म हो गई है, तो वो वोट बैंक मेरे में आ जाए भाजपा में, इसलिए शायद बाला प्रसाद जी को हमें वहाँ उतारना पड़े। हमने कहा यही पूछने आए थे, तो मैंने अपना विड्रा कर लिया और अवस्थित जी हो गए। यहाँ भी मुझसे पूरा वायदा था, लेकिन यहाँ एक काम ये किया गया कि यहाँ तो 8 प्रत्याशियों को इतना एक कुलभूषण जी हैं, वो आके बैठ जाते थे, आपकी गाड़ी कितनी आएंगी, जो जनसंदेश यात्रा थी वो एक भोपाल बनाने के लिए थी, 300 गाड़ी आप लाएंगे, 600 वो लाएंगे, 400 वो लाएंगे, मैं एक गाड़ी नहीं ले गया, और मैं विनोद धौरारा के ही जो धौरा में उनको जहाँ स्वागत कर रहा था मैं वहीं बैठा रहा। मैंने कहा मैं साथी में मैं कोई कंपटीशन नहीं करूँगा, ये कंपटीशन गलत होता है, ये मैं समझता था कि ये प्रायोजित है अपना भोपाल बनाने के लिए, चूँकि पार्टी समझ रही कि हम बैकफुट पे हैं, भाजपा प्रधानमंत्री जी भी जान रहे हैं, इसीलिए अमित शाह जी हैं दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं वोट मांगते हुए, योगी जी भी जान रहे हैं, योगी जी और प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ नहीं कहता, बोल रहे हैं मारना, लेकिन यहाँ पर वोटर जो है वो इतना ठगा दिया। एक प्रचार था कि गल्ला फ्री बांट रहे हैं, क्या गल्ला फ्री बटेगा, मार्च से बंद हो जाएगा, ये सब हमसे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए इस समय भाजपा बैकफुट पे है, और लड़ाई जो थी सपा की और भाजपा की, वो सपा और बसपा की हो गई है बिल्कुल, और बसपा में मेरा टिकट मैं नहीं जानता, हमारा यहाँ एक कार्यकर्ता है बाबूराम हंस जो मेरे पेट्रोल पंप पर कार्यरत है, बाबूराम उनके सगे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपका दादा टिकट नहीं हुआ, अगर हम कहीं से प्रयास करें, हमने कहा बस हम इस समय पार्टी फंड में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार में हमको सबको करना पड़ा है, पिताजी की 2019 में देहांत हुआ, तो आप अगर बहन जी हमको 0 में टिकट करें तो मैं तैयार हूँ। और 2 दिन बाद मुझे सूचना मिली कि बहन जी ने बुलाया है, मेरा 0 पर टिकट हुआ है, पार्टी फंड में कुछ नहीं, खाली मीटिंग के लिए मुझे पैसा देना होगा, बाकी चुनाव लड़ना है, मैं जीत के आऊँगा तो मैं दिखाऊँगा कि राजनीति कैसी होती है, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं उनकी आशीर्वाद से मेरा मैं बहन जी का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जो मेरे पिताजी की आज आत्मा को शांति मिली है, मैं जीतूँ या हारूँ, लेकिन कम से कम टिकट तो दिया है उन्होंने हमको, और आज लड़ने का मौका दिया है। क्या चुनावी मैनिफेस्टो है आपका? हमारा चुनावी मैनिफेस्टो है कि सबसे पहले बाढ़ और उसकी बंदरबांट, ये एक मुख्य मुद्दा धौरारा का है, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें जो बंदरबांट, चिकित्सा के क्षेत्र में जो ONGC का अस्पताल जितेंद्र प्रसाद जी ने खोला था, बड़ी उम्मीद थी लोगों को, आज वो बंद पड़ा हुआ है, तो हमारी जो सुविधाएं, मरीज जो भागता है लखीमपुर, ये उसको वहाँ मिल जाए, ये पूरी होनी है। हमारे धावर का पुल जो हमारे गांव में जाता है आज 25 साल से नहीं है, उस पुल का निर्माण धौरारा में राम वाटिका जिसके लिए हम प्रयासरत थे, और भाजपा में रहते हुए मैं अखिलेश यादव जी के
मंच पे गया, उन्होंने मुझे बुलाया, लखीमपुर में सम्मान किया, वो जगह हमारी सुरक्षित हो गई। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पर एक डिग्री कन्याओं का कॉलेज बने और 20 एकड़ में गौशाला बने। जानवरों से तबाह हो गया है किसान, तब भी वोट दे रहा था, तबाह हो गया है किसान। ये जो समस्या है इसका समाधान होते ही तुरंत समाधान इसका करेंगे। जो समाधान जैसे किया जाएगा हम जानते हैं, हम किसान हैं। आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान, गेहूं का दाम नहीं मिलता है। भाजपा के ही एजेंट बैठे हैं हर सेंटरों पर, 100 रुपये कुंटल तो मैंने दिया है रिश्वत। टेलीफोन ऊपर से आता है, आपका भुगतान हो गया, पैसे पूरे मिल गए। क्या कहूँ उसे? एक दिन मैंने कहा था, इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? वरुण यशपाल चौधरी का पुत्र है, मेरे पुत्र ऐसा है, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। और अगर वो मुझसे, मैं 13वीं के दिन गया था, उसने मुझसे कहा कि चाचा बड़ी नहीं कर पाए हैं फंक्शन, डिग्री कॉलेज में बुलाएंगे अखिलेश जी को, आप आना। हमने कहा बेटा जरूर आएंगे, और चाचा हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो मैं कैसे कह सकता था, इसीलिए मैं शांत बैठा रहा और भाजपा से मैं टिकट मांग रहा था। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। और विनोद धौराला जी हैं, अभी तो मास्टर हैं, अध्यापक रिटायर नहीं हुए हैं, अभी तो अध्यापन कार्य उनको करना चाहिए था। और मेरे उनसे भी रिश्ते हैं धौराला के नाते। 12 में मैं उनके लिए छोड़ भी चुका हूँ, ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए इस बार कम से कम, चूँकि मेरे पिताजी जो 19 में जो 6 टर्म MLA रहे हैं, यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उनकी भी तो कुछ इच्छा होती है। तो नहीं हुआ तो वो आज स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उनकी भी आत्मा को शांति मिले अगर मैं धौरला से विधायक हो जाऊं। मैं पूरे ब्राह्मण समाज से अपील करता हूं कि कहीं बचने की कोशिश मत करें। ये देखें कि परिस्थितियां कैसी हैं। बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों से मुकाबला धौलारा में होना है और रोध होकर वो मुकाबला नहीं होगा। मुझको समर्थन दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 3 सीटें धौलारा में, 3 ब्लॉक, और तीनों ब्लॉक में OBC, और OBC में भी एक ही जाति। ये षड्यंत्र रेखा वर्मा जी का है, जो अपने रिश्तेदारों को सफल बनाने के लिए दिल्ली कैंडिडेट उतारना चाहती थी। इधर मुझसे दादा दादा करती नहीं। मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट में उन्होंने कहा कि इन्होंने 16 में दल बदल दिया, ये समाजवादी पार्टी फिर शामिल हो गए। झूठ उन्होंने वहां पर कहा जाके। जब मैं गया था अखिलेश जी के मंच पर राम वाटिका के लिए, तब मैं भाजपा में था, समाजवादी पार्टी में नहीं ज्वाइन किया था। मेरा पास भी रखा हुआ है, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता लिखा हुआ है। रवि ने मुझको पटका पहना था, मैं 10 पटका पहनाऊं मेरे ऊपर, लेकिन मैं राम वाटिका के लिए गया था। और मैंने मुझसे क्या बोला था, ये पूरे चैनलों पर है जो मैंने बोला था मुझसे। तो ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। रेखा वर्मा ने, टेनी जी भी मेरे से मिले हुए हैं कि वो जानते हैं कि चुनाव के बाद वो नहीं रह जाएंगे, न मंत्री पद उनका चला जाएगा। वो जानते हैं कि ये तगड़ा आदमी है और ये ब्राह्मण नेतृत्व संभाल लेगा। इसलिए दोनों ने मिलकर मिसगाइड करके ऊपर और मुझको किनारे करने की कोशिश की है। उनके मंसूबों पर पानी फेर दूंगा और लखनऊ जाऊंगा। और बहन जी के जो आशीर्वाद दिया था, ये शायद मेरे पिताजी ऊपर से बैठे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और प्रभु भगवान से, धौलारा क्षेत्र की जनता से मेरी अपील है कि किसी जाति, किसी समुदाय के हों, मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि धौलारा चेयरमैनी के चुनाव में जब सना खान जीती थी कांग्रेस उम्मीदवार, तब भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कराया और कहा ये देशद्रोही हैं, उनके घर खोदने की नौबत आ गई। मेरे पिताजी ने मुझे भेजा और मैं गया, मैं भिड़ा CM से और मैंने स्पीच दी। मैंने कहा कोई मुस्लिम कोई द्रोही धौलारा का नहीं है। मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ उन मुस्लिम भाइयों को भी कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप यहाँ के हैं। आज़ादी की लड़ाई में सब लोगों ने संघर्ष किया था। राम एक के नहीं, राम सबके हैं। लेकिन अब वो राम नाम नहीं चलना है, क्योंकि काशी या वापी मस्जिद अपनी जगह पर है, भव्य मंदिर बन गया। मथुरा में जितना बड़ा चाहो मंदिर, उतना बड़ा मंदिर बनाओ, लेकिन छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करो। हिंदू मुस्लिम सब एक हो गया। मुझे अफसोस है कि मोदी जी को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में कुछ हो जाए और हम लोग रात दिन एक करेंगे, रात दिन एक करेंगे। दर्शकों, अभी आप आनंद मोहन त्रिवेदी जी को सुन रहे थे। आज हमारे प्रोग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं।
अपना राजनीतिक एक्सपीरियंस दर्शकों के साथ, आप लोगों के साथ साझा किया। साथ ही में विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ पंच कसा। इस बार आप जो कि एक ज़मीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं और सियासी जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा रहा है। फादर आपके 6 टाइम्स आपके पिताजी एमएलए रह चुके हैं, तो सियासी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अनुभव आपने बहुत कुछ बताया, इससे कुछ हम लोगों को भी सीखने को मिला है। बहरहाल इस वक्त आपने ये अपील की है कि बसपा की ज़रूरत है, आवाम को बसपा की ज़रूरत है, लोकतंत्र को बचाना है तो बसपा की ज़रूरत है। दर्शकों, अब चुनावी आगाज हो चुका है, चुनावी बिगुल बच चुका है। अब देखना यह है कि 10 मार्च को इस बार हाथी चलता है या साइकिल दौड़ती है या कमल का फूल खिलता है, ये तो जनता ही और वोटर ही निर्णय करेगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।